तो आज हम लोग फिर एक नए सीरीज़ के साथ आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं पहले वाली सीरीज़ में मैंने भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं ये बताई थी मैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ उससे आगे, जो कि ये हो रहा है, जो सीरीज़ चल रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री का चल रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसको कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन पूरा पाषाण युग, नवपाषाण युग, त्राम युग, लोह युग। तो इसका जो आंसर होगा कैल्कोलिथिक युग को त्राम युग भी कहते हैं और उसका दूसरा नाम कैल्कोलिथ युग भी बोला जाता है। तो ये दोनों नाम ऐसे आप लोगों से पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसको त्राम युग भी कहा जाता है, और ऑप्शन में ऐसे ही कैल्कोलिथिक युग भी दे सकता है। तो उससे कंफ्यूज हम लोगों को नहीं होना है। तो इसका सॉल्यूशन भी दिया है। त्राम युग को कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः त्राम संस्कृतियाँ कहा जाता है। यानी इसमें ये कहा गया है कि त्राम युग को कैल्कोलिथ युग भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है वैसे ही जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरण का प्रचलन मिलता है उन्हें प्रायः त्राम संस्कृतियाँ कहा जाता है। ठीक है, जिसमें मतलब आपको तांबे के औजारों के साथ पत्थर के भी उपकरण आपको मिलते हैं तो उन्हें हम लोग त्राम युग कहते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा हड़प्पा। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। तो यहाँ पूछ रहा है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों सामान्यतः किस रंग का उपयोग होता था। तो इसमें इसका आंसर होगा लाल, क्योंकि हड़प्पा वासी जो भी थे वो मिट्टी के बर्तन बनाते थे तो उसमें रेड कलर का यूज करते थे, जिसको पहले एक मिट्टी मिलती थी गेरुआ को ही वो लोग उसी से उसका वो करते थे, यूज करते थे बर्तनों को रंगने के लिए। तो इसीलिए उसको हम लोग लाल रंग बोल रहे हैं। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की दो श्रेणियां थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद भांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह